हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी बाई फर्स्ट चैनल पर। तो आप सभी के लिए क्लास रेडी है और आज के इस क्लास में आप सभी को मिलेंगे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो सभी साथी क्लास को लास्ट तक जरूर करें। और ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना फॉर्म अप्रैल एग्जाम के लिए भरा है, मई एग्जाम के लिए भरा है या जून एग्जाम के लिए फॉर्म भरा है, तो ये क्लास स्पेशली आप सभी के लिए चलाई जा रही हैं। यहाँ पर जो भी क्लास मिलते हैं वो सभी के सभी आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो क्लास को लास्ट तक देखना है। और सबसे पहले तो भाई सभी साथी एक बार जो भी बच्चे आ चुके हैं आप लोग एक बार शेयर कर देना ताकि और भी स्टूडेंट्स और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। और जो भी साथी चैनल पर नए हों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन भी समय पर मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आपको जवाब करना है इस क्वेश्चन का क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन को पहले समझना है। यहाँ पर आपको यहाँ पे बताया गया है कि B2 बराबर 4 है, C2 बराबर 6 है और D2 बराबर 8 है। तो किसी सेल में दिए फार्मूले इक्वल V2 स्टार ब्रैकेट C2 प्लस D2 का मान कितना होगा। अब आपको जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका स्प्रेडशीट से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक क्लास और दिया था जिसमें एक्सेल के काफ़ी फॉर्मूले वहाँ पर डिस्कस किए थे और आपको बताया था कि आपको कैसे बिना एक्सेल और बिना कैल्क के यानी कि बिना स्प्रेडशीट प्रोग्राम के आप कैसे इन फार्मूलों को हल करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम के समय इनका सही सही जवाब दे पाएँ। ठीक है, तो उस क्लास को भी आप अच्छे से देख लेना, वहाँ पे सारे फार्मूले डिस्कस किए थे। फिलहाल यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 56। अब 56 यहाँ पे कैसे होगा सही जवाब ये आप देख लीजिए एक बार। तो देखो यहाँ पर करना क्या है आपको, यहाँ पर किसी सेल में अगर आपने फार्मूला लगा रखा है ये वाला, ठीक है, और यहाँ पर मान दे दिया है कि भाई B2 का कितना मान है, तो B2 बराबर 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्टार का साइन लगाना है, ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ C2, तो यहाँ पर जो C2 दिया है इसका मान कितना है 6 है और प्लस D2 करना है, तो D2 का मान कितना दिया है 8 दिया है। तो यहाँ आप देखिए, अब ये जो फार्मूला आपके सामने है इसको आपको क्या करना है, हल कर देना है। ठीक है, तो देखिए होगा क्या, यहाँ पर इसको हल करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर जो है ये जो स्टार का साइन होता है इसका मतलब होता है गुणा करना। ठीक है, तो यहाँ हम जब इस ब्रैकेट को हल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ इस 4 से गुणा मुझे करना पड़ेगा 6 में, तो अगर 4 की 6 में गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये प्लस का साइन यहाँ लगेगा और उसके बाद 4 की गुणा फिर 8 में करनी होगी तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब अगर आप 24 प्लस 32 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा वो 56 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका 56 होगा। यानी कि अगर किसी भी सेल में आपने ये एड्रेस लगा रखा है, ये फार्मूला लगा रखा है और फिर क्या किया आपने, V2 वाली सेल में 4 लिखा है, C2 वाली सेल में आपने 6 लिखा है और D2 वाली सेल में आपने 8 लिखा है, तो इसका मान कितना होगा, तो इसका मान 56 होगा। ठीक है, अब चलिए हम आपको भी प्रैक्टिकल भी समझा देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम यहाँ एक्सेल में आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये फार्मूला पहले से लगा रखा है, चलिए हम इसको शो करा देते हैं आपके सामने। ये जो फार्मूला लगा हुआ है वो कैसे लगाया गया है तो ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ये आपका B है और ये 2 है, यानी कि ये B2 में 4 लिखा है, C2 में 6 है और D2 में 8 है। यहाँ पर इसका जो कैलकुलेशन है वो आया है और कितना आया है, तो इक्वल B2 स्टार C2 प्लस D2। अगर ये फार्मूला हमने यहाँ पे लगा रखा है और जब आप इस फार्मूले को लगा करके एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए आपका मान कितना आया 56 आया, यानी कि इसका जो सही जवाब है वो 56 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जैसे बताया यहाँ पर कैसे निकालेंगे, इसकी विधि क्या है, तो इस विधि से अगर आप लगाएंगे तो आपका जो सही जवाब होगा वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर है। आपको बताना है स्टार्ट बटन डेस्कटॉप पर डैश पट्टी पर रखा गया है। अब आपको ये बताना है कि जो स्टार्ट बटन होता है वो डेस्कटॉप पर कहाँ पर होता है। ठीक है, ऑप्शन में दिया है टूल, टास्क, स्क्रॉल या फिर मेनू। इसमें से कौन सा राइट आंसर है आपको करना है कमेंट बॉक्स में। तो सिंपल सी बात है भाई, स्टार्ट बटन कहाँ होता है, ठीक है, टास्क बार पे होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा आपका टास्क बार। स्टार्ट बटन जो होता है वो आपका टास्क बार पर होता है, तो ध्यान रखना है आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे क्या पूछा है, दस्तावेज में पृष्ठ को नीचे करने के लिए माउस डैश कार्य करता है। दस्तावेज मीन्स डॉक्यूमेंट में पृष्ठ को नीचे करने के लिए माउस डैश कार्य करता है। क्या करता है, फ्लाई करता है, जंप करता है, स्क्रॉल करता है या फिर इसमें से कोई नहीं।
तो क्या होगा इसमें आपका सही जवाब? ठीक है, समझना है, उसके बाद आपको अपना आंसर करना है। प्रैक्टिस ऐसे करनी है ताकि आपको ट्रिपल सी एग्जाम में जब आप एग्जाम में बैठें तो वहां पर आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्क्रॉल। उसे कहते हैं स्क्रॉल करना। दस्तावेज या डॉक्यूमेंट में जब आप पृष्ठ को नीचे करते हैं या ऊपर करते हैं तो माउस से हम उसको स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं स्क्रॉल करना। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको बताना है इनमें से कौन कनेक्टर का आम प्रकार नहीं है। कनेक्टर का आम प्रकार कौन सा नहीं है? यूएसबी, पैरेलल कनेक्टर, सीरियल कनेक्टर या सिस्टम बस। तो सही जवाब यहां पर क्या होगा? सिस्टम बस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा, सिस्टम बस। और अगला क्वेश्चन अब पूछा है, लैन के लिए व्यापक रूप से उपयोग होने वाले डैश 2 प्रोटोकॉल हैं। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क के लिए व्यापक रूप से उपयोग होने वाले डैश 2 प्रोटोकॉल आपको बताने हैं। अब यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो लैन के लिए व्यापक रूप से उपयोग होने वाले 2 प्रोटोकॉल कौन से हैं? एक तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक तो इथरनेट है एंड टोकन रिंग, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इथरनेट एंड टोकन रिंग। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है, डिस्क प्रणाली की संग्रहण क्षमता ट्रैक के बिट प्रति इंच और ट्रैक प्रति इंच डैश पर निर्भर करता है। अब यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर है? तो यहां पर हो जाएगा सरफेस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखना है, सरफेस हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, एक नियमित स्माइली चेहरे के लिए कौन सी सही इमोटिकॉन है? बताइए, एक नियमित स्माइली चेहरे के लिए कौन सी सही इमोटिकॉन है? यहां पर आपको कमेंट बॉक्स में जवाब करना है, क्या होगा राइट आंसर। तो आप सभी लोग भाई एक बार शेयर कर देना, जो भी बच्चे लाइव आ चुके हैं आप सभी लोग एक बार शेयर कर दो क्लास को, ताकि और भी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो सभी साथी शेयर कर देना, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगते हो तो आप लाइक अवश्य करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, एक दस्तावेज के शुरुआती 5 पृष्ठों को प्रिंट करने के लिए क्या कमांड दी जाएगी? अगर शुरुआत के 5 पृष्ठ आपको प्रिंट करने हैं तो आप क्या कमांड देंगे? क्या होगा सही जवाब? पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट ऑल या फ्रॉम डैश टू। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताना है सही जवाब क्या हो जाएगा। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट के शुरुआत के 5 पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो कौन सी कमांड देंगे? तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, फ्रॉम टू वाला ऑप्शन आप वहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे कि कहाँ से और कहाँ तक के पेज को प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा कि भाई 1 से मुझे 5, ठीक है, 1 to 5 डाला आपने, तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी पेज वहाँ पर होंगे उसमें से 1 से लेकर के 5 तक के पेज को वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो अगर किसी भी डॉक्यूमेंट के शुरुआत के 5 पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कौन सी कमांड देनी होगी? यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मेल यूजर एजेंट को डैश भी कहते हैं। मेल यूजर एजेंट को डैश कहते हैं, मीन्स क्या कहते हैं? ईमेल क्लाइंट कहते हैं, मेल सर्वर कहते हैं, मेल प्रोवाइडर कहते हैं या मेल यूजर कहते हैं? यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ईमेल क्लाइंट कहते हैं। मेल यूजर एजेंट को ईमेल क्लाइंट भी कहते हैं, इसे भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन पूछा है, एक्सेल एक्सप्रेशन इक्वल 64/8/2 का आउटपुट कितना है? अब इसका मान कितना होगा ये आपको बताना है। तो अगर आप एक्सेल में या कैल्क में, ठीक है, इक्वल लिखते हैं किसी सेल में, फिर 64 लिखते हैं, उसके बाद /8/2, अब इसका मान आपसे पूछा है कितना हो जाएगा? तो भाई सिंपल सा है, इसको हम डिवाइड करेंगे। ये यहाँ पर कैल्क में या फिर आपका एक्सेल में काम करेगा डिवाइड का, ठीक है। तो यहाँ आपको सबसे पहले इसको अगर आप सरल करेंगे तो पहले 2 से आपको डिवाइड करना 8 को, यानी कि 2 से भाग करना होगा आपको 8 को, तो कितना जाएगा? 4 जाएगा। तो यहाँ पर मान लिया 64 लिखा, फिर यहाँ 2 से आप 8 को भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, ये वैल्यू आपने सरल कर ली है। ठीक है, अब यहाँ 4 से भाग करेंगे 64 को, ठीक है, तो आप जब 4 से भाग करेंगे 64 को कितना बार जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 16, यानी कि 16 बार जाएगा। ठीक है, 16 चक्कू 64 होते ना, तो देखो आप इसको सिंपल से काट सकते हो, 4 एकन 4 और 4 छंगा 24। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका
ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब इसको आप एक्सेल में करेंगे तो एक्सेल ऑटोमेटिकली आपको निकाल के आंसर दे देगा, ठीक है, लेकिन अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो वहाँ पर एक्सेल तो आप यूज नहीं करेंगे, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि इसका जो फार्मूला जो काम करता है वो कैसे करता है। तो बेसिक चीज़ से मतलब ये है कि हमें एक्सेल के जो फार्मूले काम करते हैं वो कैसे काम करते हैं ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि हम उनको जब बिना एक्सेल के बिना कैल्क के यूज़ करें तो हम ये समझ सकें कि ये कैसे काम करता है, वैसे हम अपना आइडिया लगा सकें, उनको सॉल्व कर सकें और सही जवाब दे सकें, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा है आजकल सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग में है, लिनक्स, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या फिर मैसिंटोस। तो सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज में है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, है ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है ब्राउज़र वर्तमान सत्र के दौरान जो वेब पृष्ठों का दौरा किया गया है उसकी एक सूची रखता है, फेवरेट्स, ट्रायल, कैश, हिस्ट्री। ब्राउज़र में जब आप किसी भी वेब पेज को देखते हैं, वहाँ पर विजिट करते हैं किसी वेबसाइट को, ठीक है, तो वही पूछा गया है कि ब्राउज़र वर्तमान सत्र के दौरान, यानी कि करंट में जो भी आपने देखा होगा, है ना, वेब पेजों को जो आपने उनको विजिट किया होगा किसी भी वेबसाइट को, उसकी एक सूची रखता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हिस्ट्री। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर, हिस्ट्री, ठीक है, उसे कहते हैं हिस्ट्री। और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे एक्सेल सीट में कौन सी विधि डेटा को दर्ज नहीं करती है, कौन सी विधि डेटा को दर्ज नहीं करती है, एरो की, एंटर की, एस्केप की या फिर टैब की। तो कौन सी विधि डेटा को दर्ज नहीं करती है, एस्केप की, ठीक है, यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आपका, एस्केप की, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है इम्प्रेस में किस शॉर्टकट की का प्रयोग नई स्लाइड इंसर्ट करने में किया जाता है। अगर आप इम्प्रेस में कोई भी स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसकी क्या शॉर्टकट की होगी। तो सिंपल सी बात है, कंट्रोल एम होता है शॉर्टकट की, यहाँ पर ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल एम, है ना। इम्प्रेस में अगर आप कोई भी नई स्लाइड को इंसर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर कंट्रोल एम आपको प्रेस करना होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कैल्क में जब नंबर टाइप करते हैं सेल के अंदर तो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है। जब आप कैल्क में किसी भी सेल में नंबर टाइप करते हैं तो उसका जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है ये आपको बताना है। किसी सेल में जब आप नंबर टाइप करते हैं तो उसका जो अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है। यहाँ पर हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट आपका, लेफ्ट अलाइन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा आपका फर्स्ट, यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट अलाइन होता है। देखना है जब आप किसी भी सेल में नंबर टाइप करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है, जब किसी सेल में आप नंबर टाइप करेंगे तो उसका जो अलाइनमेंट होगा वो राइट होगा। यानी कि अगर आप किसी भी सेल में नंबर लिखेंगे तो वो राइट हैंड साइड से यहाँ पर लिखेगा, इस साइड से, ठीक है, यहाँ से राइट हैंड साइड से। और अगर आप किसी भी सेल में टेक्स्ट को लिखेंगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड से लिखेगा। तो टेक्स्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड से लिखेगा और नंबर जो होता है वो राइट हैंड साइड से लिखेगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है आपका, राइट अलाइन हो जाएगा, ठीक है, पहले से। चलिए हम आपको एक बार यहाँ पे दिखा भी देते हैं। आप यहाँ देखिए सेल में आ चुके हैं और अगर हम इस सेल को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सेल को और बड़ा करते हैं। अब यहाँ पर अगर कोई नंबर टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2 टाइप किया और एंटर प्रेस किया, तो देखिए इसका जो अलाइनमेंट हुआ इस सेल में क्या हो गया, राइट हो गया। और अगर यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ABC और एंटर प्रेस किया, तो ये अपने आप में लेफ्ट रहा। तो नंबर का अलाइनमेंट राइट होगा और टेक्स्ट का अलाइनमेंट आपका लेफ्ट होगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बी है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पैसा रखने का सबसे सुरक्षित स्थान क्या है। साहूकार है, लोहे के बॉक्स में है, बैंक में, या इनमें से कोई नहीं। तो पैसा रखने का सबसे सुरक्षित स्थान आपको यहाँ पे बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा। सिंपल सी बात है, पैसा रखने का सबसे सुरक्षित स्थान है बैंक में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है सेव करने की विंडो शॉर्ट कुंजी क्या है। अब आपको अगर सेव करना है तो सेव के लिए क्या शॉर्टकट की होती है ये आपको आंसर करना है। तो सही जवाब क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का, तो कंट्रोल एस हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल एस। सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल एस होती है।
और अगला क्वेश्चन पूछा है सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल है, सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है, बताइए। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। HTTP क्या है? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल है, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार आपसे पूछा है कितना होता है। तो यहाँ पर अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो उसका आधार कितना होता है? 16 होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, 16, ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछा है ईमेल पते में क्या क्या शामिल होता है। ईमेल पते में क्या क्या शामिल होता है? मेल सर्वर का डोमेन पता, घर का पता, उपयोगकर्ता की पहचान या आईएसपी का नाम। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है आपका, ठीक है, ध्यान रखना है, मेल सर्वर का डोमेन पता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। HTTP, FTP, SMTP या TCP। कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा FTP, ठीक है। FTP इसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ध्यान रखना है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे ऐसा जिसके द्वारा वेबसाइट को देखा जा सकता है। किसके द्वारा वेबसाइट को देखा जा सकता है? वेबसाइट, इंटरप्रेटर, इंटरनेट ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा वेबसाइट को देखा जा सकता है? तो आप अगर किसी वेबसाइट को देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, इसके लिए आपको इंटरनेट ब्राउजर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरनेट ब्राउजर के द्वारा आप किसी वेबसाइट को देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है किस तरह की जमाओं में अधिक ब्याज मिलता है। किस तरह की जमा में आपको अधिक ब्याज मिलेगा? करंट अकाउंट में ज़्यादा मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट में ज़्यादा मिलेगा, सेविंग अकाउंट में अधिक मिलेगा या इसमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट, फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसमें आपको अधिक ब्याज मिलता है, यानी कि बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ट्रांसमिशन माध्यम सबसे तीव्र डेटा दर प्रदान करता है। ट्रांसमिशन माध्यम सबसे तीव्र डेटा दर प्रदान करता है कौन सा? माइक्रोवेव, ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेयर या कोएक्सियल केबल। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर आपका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट टेक्नोलॉजी में SMIME का फुल फॉर्म क्या होता है। यहां पर आपको बताना है पूरा नाम क्या होगा। तो पहला ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा, सिक्योर मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का लघु रूप ISP है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो लघु रूप है यानी कि शॉर्ट नेम है वो है ISP और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या ये सही है? ट्रू एंड फॉल्स में आपको अपना जवाब करना है। तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मतलब होता है ISP और ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि ISP का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है राउटर का कार्य इंटरनेट की गति को तीव्र बनाए रखना नहीं होता है। बताइए, ट्रू एंड फॉल्स में जवाब करना है। तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है, फॉल्स हो जाएगा ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछा है नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल तथा एडजस्ट करने के लिए स्विच का प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल तथा एडजस्ट करने के लिए स्विच का प्रयोग किया जाता है, ट्रू है कि फॉल्स? ट्वेंटी 28 में आपको सही जवाब करना है, तो यहां पर पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा है सभी ईमेल सेवा वायरस प्रूफ होती हैं। सभी ईमेल सेवा वायरस प्रूफ होती हैं, सही है कि गलत? 29 का सही जवाब क्या करना है आपको यहाँ पे
क्या होगा आपका राइट आंसर 29 का। तो यहाँ पर सभी ईमेल सेवा वायरस प्रूफ होती हैं ऐसा नहीं है, यानी कि ये बी ऑप्शन आपका राइट है, यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो सभी ईमेल सेवा वायरस प्रूफ नहीं होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है आउटलुक एक्सप्रेस ईमेल क्लाइंट है, ट्रू है कि फॉल्स। तो आउटलुक एक्सप्रेस एक ईमेल क्लाइंट है, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ईमेल क्लाइंट है तो हाँ बिल्कुल है, पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी हो उसे लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और जो भी साथी चैनल पर नए हो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट ऑल।